आज के सेशन में हम एक छोटा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करने वाले हैं जिसमें आपको एक लिस्ट दी हुई है और आपको सभी एलिमेंट्स के डिजिट्स का सम एक नई लिस्ट में स्टोर करना है. ओके, सो योर टास्क इज टू फाइंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ ईच एलिमेंट इन द लिस्ट एंड स्टोर द रिजल्ट इन द न्यू लिस्ट. ओके, सो इस क्वेश्चन को हम लैम्डा एक्सप्रेशन से सॉल्व करने वाले हैं और मैथ फंक्शन को हम यूज करेंगे. ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम एक रेफरेंस बना लेंगे और रेफरेंस का नाम मैं यहाँ पे सैप रखता हूँ. ओके, और अभी हमें क्या करना है, हमें क्योंकि हमें मैपिंग करनी है सो डेफिनेटली हम मैप फंक्शन यूज करेंगे. और हमें पता है कि जो मैप फंक्शन है वो मैप ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है और हमें लिस्ट बनाना है. तो हम इसे एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करेंगे लिस्ट में, मतलब टाइपकास्ट कर देंगे उस ऑब्जेक्ट को लिस्ट में. सो अब लिस्ट हमें मिलेगी. ओके, सो अभी हमें क्या करना है, एक एक एलिमेंट को सबसे पहले लिस्ट से फेच करना है. और हमें पता है कि हमारा मैप फंक्शन जो है वो दो पैरामीटर्स लेता है. पहला पैरामीटर फंक्शन रहता है और सेकंड पैरामीटर इटरेबल डेटा. तो इटरेबल डेटा जो है वो उसे मिलेगा लिस्ट में से और उसको मैंने रेफरेंस नेम दिया है लिस्ट. ओके, यहाँ से उसे एक एक करके डेटा मिलेगा और अब हमें फंक्शन क्रिएट करना है. तो फंक्शन के लिए मैं यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करने वाला हूँ. सो लैम्डा एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे और यहाँ पे एक रेफरेंस बना लेता हूँ डेटा. जो भी लिस्ट में डेटा होगा, ओके, जैसे 123 है, 345 है, तो एक एक करके डेटा जो है वो फेच होगा. ठीक है, तो सबसे पहले जो डेटा में आएगा 123 आएगा. अपनी बात को प्रूफ करने के लिए सिर्फ मैं डेटा को ही अभी प्रिंट करता हूँ. ठीक है, और सबसे पहले हम प्रिंट करते हैं चेक करने के लिए. मैं आपको चेक करके दिखाना चाह रहा हूँ कि डेटा में एक एक डेटा जो है लिस्ट में से फेच होगा. तो जैसे ही मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, देखिए 123 345 एज इट इज प्रिंट हो चुका है. बट मुझे एज इट इज प्रिंट नहीं करना है, मुझे सम ऑफ डिजिट्स चाहिए हर एलिमेंट्स का. तो मैं क्या करूंगा, और मुझे पता है ये जो डेटा एक्चुअल में आ रहा है ये किस फॉर्म में है, ये इंटीजर फॉर्म में है. तो सबसे पहले तो मैं इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूँ क्योंकि वो इंटीजर फॉर्म में है. तो स्ट्रिंग मैं उसे इंटीजर से स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करूंगा. उसके बाद बाय यूजिंग फॉर लूप मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर सी एच इन डेटा. और डेटा को ऑलरेडी मैं यहाँ पे क्या कर चुका हूँ, स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर चुका हूँ. अब ये जो कैरेक्टर मेरा, मतलब एक एक कैरेक्टर जो है फैच होगा डेटा में से, मतलब 123 में से पहले 1 फैच होगा, फिर 2 फैच होगा, 3 फैच होगा, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहेगा. और मुझे क्योंकि सम करना है तो मैं उसे टाइपकास्ट अगेन टाइपकास्ट करूंगा इंटीजर में. अब आप बोलेंगे कि सर पहले इंटीजर में था, स्ट्रिंग में टाइपकास्ट क्यों किया? क्योंकि मुझे फॉर लूप से एक एक कैरेक्टर को फैच करना था. ठीक है, एक एक डिजिट को फैच करना था और अगर वो इंटीजर फॉर्म में होता तो नहीं हो पाता. एंड दैट इज द रीजन मैंने उसे सबसे पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, एक एक कैरेक्टर को फैच करा, फिर उसे इंटीजर में कन्वर्ट करा. अब मुझे उसका सम करना है तो मैं यहाँ पे उसका सम कर दूंगा. सो अब उसका सम हो चुका है. अब अगर मैं इसे रन करता हूँ सीधा आउटपुट, सो मुझे सभी डिजिट्स का यहाँ पे सम मिल चुका है. सभी एलिमेंट्स के डिजिट का सम यहाँ पे मुझे मिल चुका है. मींस दैट 3 + 2 5 5 + 1 6. ओके, इवन अगर आपको सभी का सम चाहिए तो आप सभी का सम भी निकाल सकते हैं. सो यहाँ पे देखिए मैं आपको सम निकाल के दिखा देता हूँ. इफ यू वांट सम, सो आप यहाँ पे जाएंगे, आप सम फंक्शन को यूज करेंगे और सब के अंदर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ सैप को. सो जैसे ही मैं इसे रन करूंगा सीधा आउटपुट इज 82. So that's all with my today's session. Thank you so much.